हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, ये चैप्टर पूरा ठीक है, इसमें पूरा नंबर्स पे बेस्ड चैप्टर चलेगा। इस पे आगे इसको समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द एक arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ठीक, इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई एक फर्स्ट टर्म है उसको a मान लेते हैं, अगर हम दूसरी टर्म निकालेंगे जाके तो दूसरी टर्म में क्या ऐड करेंगे, एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे ताकि उसकी और उसके बाद फिक्स नंबर, फिर फिक्स नंबर, जैसे मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2 में 1 ऐड किया, फिर 3 आया, 3 में ऐड किया तो 1 आया, 4 आया, 4 में 1 ऐड किया तो 5 आया, 5 में 1 ऐड किया तो 6 आया, 6 में 1 ऐड किया तो 7 आया। तो ऐसी टर्म्स को जो एक सीरीज में थे तो इसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलते हैं। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसमें जो फिक्स नंबर हम ऐड करेंगे, जैसे हर बार हम क्या ऐड कर रहे थे, 1 ऐड कर रहे थे, तो जो 1 ऐड करते जा रहे थे उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव भी ऐड हो सकता है, जैसे हमने पॉजिटिव 1 ऐड किया था, कभी निगेटिव भी आ सकता है और कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तीनों नंबर भी हो सकते हैं। दूसरा चलते हैं, एक समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में समझ लेते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं में एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या या कॉमन डिफरेंस, उसको जोड़ने पर अगले संख्या हमको प्राप्त होगी। ठीक है, वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो भी हो सकती है। और इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो संख्या ऐड करते हैं उसको क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे या सार्वंतर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे पास पहली टर्म को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, पहली टर्म ने ए मानी है, दूसरी टर्म हो जाएगी ए प्लस डी। ठीक है, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d, क्योंकि हम हर बार डी ऐड करेंगे। तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, चौथी टर्म हो जाएगी ए प्लस 3d, और पांचवी टर्म ए प्लस 4d। ठीक है, तो ऐसे ही टर्म्स चलती चली जाएंगी। तो ऐसी टर्म जब फॉलो होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या कहेंगे समांतर श्रेणी। चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर। तो चलते हैं इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें से हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है। ठीक है, और भाई मतलब उसको बताना भी, अब उसको कॉमन डिफरेंस निकाल के हमको बताना भी पड़ेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक है, इसको हिंदी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में फिक्स्ड रेंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपये है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, अतिरिक्त उसके बाद क्या कह रहा था, फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपये। ठीक है, फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपये है। ठीक है, तो जब हम इसको बाद में इसके जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे मान लीजिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। दूसरा अगर 2 किलोमीटर चलता है तो 15 रुपये तो पड़ेंगे ही, प्लस 8 रुपये दूसरे किलोमीटर के लिए भी पड़ेंगे। अगर 3 किलोमीटर चल रहा है तो 15 रुपये फर्स्ट पहले किलोमीटर के लिए, और बाकी दो किलोमीटर्स के लिए कितने रुपए पड़ेंगे, 16, 8 दूनी 16। ठीक है, मान लो 4 किलोमीटर चल रहा है तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, बाकी के जो अलग से 3 किलोमीटर चलेगा उसके लिए कितना पड़ेगा, 24 किलोमीटर। ठीक है, 8 के हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं हम लोग, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, सब में 8 8 बढ़ रहा है, और पहली टर्म कितनी है, 15। ठीक, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप इन्वॉल्व्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, एक कोई पंप सिलेंडर है उसमें एयर फिल हुई है। ठीक है, जब वैक्यूम पंप हम उसमें से रिमूव कर देता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है,
तो मतलब इसमें समझते हैं किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस बन जाए यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं एक सिलेंडर में 100 यूनिट क्यूब, ठीक, इतना वॉल्यूम हमारे पास गैस है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी आप लोग मानना हो मान लीजिए, यूनिट कोई दी नहीं है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। इसमें से कह रहा है 1/4 निकाल लेते हैं हर बार। हम लोग कितना निकाल लेते हैं? 1/4 निकाल लेते हैं। तो इसका 1/4 यानी -25। तो फर्स्ट पहले 100 था, पहले कितनी थी? 100 थी। अगली बार 100 - 25 हो गया। उसके बाद 100 - 25 कितना बचा? 75। अब 75 बची, अब 75 का 1/4, 75 का 1/4 करेंगे तो -75/4। ठीक है, तो उसमें करेंगे तो 4 और 4 है 32, और यहाँ पे बचेंगे 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 18.75। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 25 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें और इसमें 25 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 18.75 का। ठीक है, डी जो है दोनों में बराबर नहीं है, डी बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं होगा। इट इज नॉट एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसी के दो पार्ट्स पे। द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई लागत 150 रुपये, बाकी प्रत्येक के लिए 50 बढ़ती जाती। ठीक है, तो सीधा सीधा सिंपल जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे उसी पे बेस्ड है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए पहले किलो, इसको सिर्फ समझने वाले क्वेश्चन है, ये तुम्हारे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि तुम अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो एपी क्या है कि नहीं कर रहे हो, बस उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपए पड़ता है? पहले किलोमीटर के लिए पड़ता है 150 रुपए। ठीक, पहले किलोमीटर सॉरी, पहले मीटर की खुदाई के लिए कितना पड़ता है? 150 रुपए। अगले मीटर पे कितना बढ़ जाता है? 50 रुपए बढ़ जाता है। तो पहले मीटर के लिए 150 पड़ेगा और दूसरे मीटर के लिए फिर 50 रुपये पड़ जाएगा। अब 3 मीटर की खुदाई करेंगे तो कितना आएगा? 150 प्लस 50 का दुगना हो जाएगा यानी 100। 2 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए 50 तो 2 मीटर के लिए 100। अगली बार करेंगे तो 150 प्लस 150 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस है 50 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 50 का आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बराबर है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 150 है, कॉमन डिफरेंस 50 है, तो ये क्या हो जाएगी? ये एपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते। द अमाउंट ऑफ मनी इन एवरी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, इसको समझते हैं। जब हमारे पास, ठीक है, जब हमारे पास 10,000 रुपए है, कौन सा लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कितना लग रहा है? 8% लग रहा है। ठीक है, तो पहले साल 10,000 पे हम लोग 8% निकालेंगे, तो 10,000 का 8% निकालेंगे कितना आएगा? 800। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, प्लस 10,000 प्लस 800 आएगा। पहले साल का 10,000 प्लस 800 आएगा। अगली बार क्या होगा? 10,000 प्लस 800 में मतलब 10, पहले तो 10,000 है, फिर 10,000 प्लस 800 आ रहा है। अब 10,000 प्लस 800 में 10,000 का तो 800 लगेगा ही, और 800 का भी निकलेगा 64 रुपये लगभग, हाँ 64 रुपये या 6.4 रुपये लगेगा। इसका कितना लगेगा? 6.4 रुपये लगेगा। ये भी जुड़ेगा तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस 800 है, यहाँ पर 800 प्लस 6.4 है, 800 6.4 है, तो ये हमारे पास एपी नहीं होगा। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं होता है, सिंपल इंटरेस्ट एपी होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कभी भी एपी नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमको फर्स्ट 4 नंबर्स लिखने हैं, प्रथम 4 पद लिखने हैं, यानी कोई भी एपी के हमको पहले के 4 नंबर लिखने हैं। ठीक है, मतलब सीरीज बनानी है, सीरीज में 4 5 6 इनफिनाइट तक टर्म्स हो सकती है, लेकिन हमको सिर्फ 4 लिखनी है। ठीक है, जबकि प्रथम पद क्या है? ए, और सार्वंतर कितना होता है? डी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, हम पहले ही बता चुके हैं। तो प्रथम पद हमारे पास ए है, सार्वंतर कितना है? डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए है 10 और डी कितना है?
10। ठीक है, हम आपको कंडीशन बता देते हैं कि हर एपी में क्या होता है। एपी बराबर पहली टर्म ए आती है, फिर दूसरी टर्म ए प्लस, सॉरी, दूसरी टर्म क्या आएगी, ए प्लस डी आती है, तीसरी टर्म आती है ए प्लस 2d, और पहली दूसरी तीसरी और चौथी टर्म क्या आएगी, ए प्लस 3d। ठीक है, यही हम आपको हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो पहली टर्म है 10, दूसरा क्या है 10 प्लस 10, तीसरी क्या हो जाएगी 10 प्लस 2 गुणे 10। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, 10 प्लस 3 गुणे 10। तो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 कॉमा 10 10 20 हो जाएगा, कॉमा 10 प्लस 10 दूना 20 10 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कितनी आएगी 40। सिंपल, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, हमको 4 टर्म्स मिल गई हैं। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है a माइनस 2 है और d कितना है 0 है। a कितना है -2 और d कितना है 0। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, a है हमारे पास -2 और d है, d कितना है 0। ठीक, तो हम लोग AP की टर्म्स लिख लेते हैं। पहले AP की टर्म्स का यही सेम फार्मूला रहेगा, a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। ठीक है, ये हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी AP की। अब इनकी हम वैल्यूज रख देते हैं। a कितना है -2, और यहाँ पे -2 प्लस 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस, ये भी 2 इंटू 0 0 ही होता है, और -2 प्लस 0, तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी -2 -2 -2 और -2। तो ये हमारी 4 टर्म्स निकल आएगी, प्रथम 4 टर्म्स निकल आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ एपी के 4 टर्म्स लिखने हैं और हमको ए और डी दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 4 है और डी कितना है -3। ए है 4, ए की वैल्यू कितनी दी है थर्ड क्वेश्चन में, ए की वैल्यू है 4 और डी है -3। देखो डी माइनस का आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या हमने पढ़ा था कि डी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखो जीरो वाला क्वेश्चन ये आ गया, और ये वाला पॉजिटिव डी का था क्वेश्चन, यहाँ पॉजिटिव डी थी, यहाँ पे क्या थी पॉजिटिव डी थी, और यहाँ पे डी जीरो था। अब ये कौन सा आ गया, डी निगेटिव का आ गया। अब ये डी निगेटिव का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हम कुछ भी हो सकता है, उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन फार्मूला क्या, फार्मूला या कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एपी के क्या 4 पद होते हैं, पहला तो ए ही होता है, दूसरा होता है ए प्लस डी, और तीसरा होता है ए प्लस 2d, और चौथा होता है ए प्लस 3d। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है 4, और यहाँ पे 4d माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 माइनस का 9 हो जाएगा। तो हमारे पास एपी कितना आएगा 4 1, और यहाँ पर -2, और यहाँ पर माइनस का 5। ठीक है, हमारी 4 पहले की 4 टर्म्स आ जाएंगी, ये भी सीरीज में है। ठीक है, ये भी क्या है सीरीज में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कितना दिया है हमको -1, ए -1 है और डी कितना है 1/2। ए -1 और डी प्लस का 1/2 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, ए है -1 और डी कितना है पॉजिटिव का 1/2। एपी का वही सेम फार्मूला है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक, अब चलते हैं आगे। ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू कितनी थी -1, ए की वैल्यू है -1, और यहाँ -1 प्लस 1/2, यहाँ -1 प्लस 2 इंटू 1/2, यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ठीक, सिंपली से सॉल्व हो जाएगा। -1, यहाँ -1 और प्लस का 1, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, सिंपली 1 से हाफ गया तो हाफ ही आता है, लेकिन -1 से जाएगा तो ये यहाँ 2 बन जाए 2, -1/2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या करते हैं, -1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 0, और यहाँ -1 और ये 3/2, ये 3/2 आएगा, तो 3/2 करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 पॉजिटिव का। ये हमारे पास क्या आ गई, अगली एपी आ गई। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास क्या सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, अब चलते हैं इसके फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन, ए कितना है,
ए है हमारे पास -1/25 और माइनस का 0.25। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे स्पेस नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन को इरेज करके यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन। ए है -1.25 और डी कितना है -0.25। ठीक, फार्मूला हमारे पास सेम वही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। चार टर्म्स निकालनी, फोर्थ टर्म निकालनी होती है, प्लस 3d का फिफ्थ टर्म निकालनी होती है, प्लस 4d का, तो एक डी में एक नंबर कम रहता है। अभी इसका फार्मूला हम बनाएंगे अगली अगली एक्सरसाइज में, इसके फार्मूले का यूज है। ए कितना है -1.25 और बी कितना है ए यानी -1.25 -0.25। थर्ड टर्म क्या बनेगी -1.25 और -0.25 का डबल करेंगे तो 0.5। ठीक, और लास्ट टर्म क्या बनेगी -1.25 -0.75। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे इरेज कर देते हैं। ठीक, अब इनको हम ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं। -1.25 हमारी फर्स्ट टर्म, -1.25 माइनस 2 तो यहाँ आ जाएगा -1.50, -1.50 मतलब 1.25 5 को जोड़ेंगे तो -1.75 आ जाएगा, और यहाँ 7525 को ऐड करेंगे तो -2। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन निकल गए हैं। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हमने चार चार पार्ट्स में हमने डिवाइड करके रखा है। फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग राइट द फर्स्ट टर्म, हमको ए निकालना है और डी निकालना है। इस बार हमको चार टर्म्स दी हैं हर क्वेश्चन में और हमको ए और डी निकालना है। ठीक है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए और डी दिया था, हमको चार टर्म्स निकालना, इस बार चार टर्म्स दी, हमको ए और डी निकालना है। ठीक है, तो हमेशा की तरह हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 1 -1 और -3। ठीक, ए तो हमारे पास फिक्स होता है, ए कितना होता है 3, फर्स्ट टर्म ए होता है। ठीक है, और डी का फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक, ये तरीका कह लो या फॉर्मूला कह लो, जो भी समझ में आए, इसको कह लो डी निकालने का, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। A3 हमारे पास थर्ड टर्म होती है, देखो ये पहली टर्म कौन सी होती है, ये A1 होती है, A2 होती है, A3 होती है, A4 होती है, A5 A6, जितनी भी टर्म्स आगे चलती चली जाएंगी तो वो उतनी टर्म्स हो जाएंगे, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। A3 की वैल्यू है -1, माइनस का तो A2 भी 1 है, इक्वल टू 1 -3, तो यहाँ पे आएगा -2 इक्वल टू -2। तो डी कितना आ गया हमारे पास, डी आ गया -2, डी -2, ए है 3। समझ गए, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास -5, -1, 3, 7 आगे तक कंटिन्यू है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आगे तक कंटिन्यू था। ठीक है, एपी कभी खत्म नहीं होती है, एपी चलती रहती है। ठीक है, इनफिनाइट तक भी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें हमको ए और डी निकालना है, तो ए तो हमें पता है, ए क्या होगा -5। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कोई ए पूछ दे तो ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म -5। अब डी लगाते हैं, डी को निकालते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। कोई भी टर्म्स का तुम देख सकते हो, यहाँ पे A5 माइनस A4 कर सकते हो और A4 माइनस A3 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी दो टर्म्स का बीच में डिफरेंस निकाल के हमको डी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक तरफ चलना चाहिए, अगर हम पीछे से निकालें तो पीछे से, अगर आगे चल रहे तो वो अभी आगे आएगा तो हम बताएंगे। A3 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू A2 है -1 और इधर माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ -1 और प्लस का 5 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई है 4। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। यहाँ 1/3, 5/3, 9/3 और
13/3 ये हमारे पास कंटिन्यू आगे तक चलेगी। ठीक है, तो a हमारा क्या है, a हमारे पास है 1/3 सिंपल, और d a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, आगे पीछे कुछ भी लिख दो हमेशा सही रहेगा। निकालते हैं, a2 कितना है 5/3 माइनस a1 कितना है 1/3 इक्वल टू a3 कितना है 9/3 इज इक्वल टू इधर कितना आएगा 5 सॉरी इक्वल नहीं होगा, माइनस होगा, -5/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4/3, क्योंकि बेस सेम है तो हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वल टू यहाँ भी कितना आएगा 4/3। डी की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। सिंपल था क्वेश्चन, देखने में अगर आप इसको देखेंगे कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है तो टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये देखो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को टफ लग रहा होगा, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 0.6 1.7 करके क्वेश्चन है। चलो अभी नोट डाउन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 0.6 1.7 2.8 और 3.9 आगे तक कंटिन्यू। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ 3.9 ठीक है, 2.8 और 3.9। ए हमारे पास कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 0.6, फर्स्ट टर्म ही ए होती है। और डी, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है उसको ए मान लेते हैं, और डी क्या होता है सार्वंतर, डी यानी कॉमन डिफरेंस। तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 कितना है 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू a3 कितना है 2.8 माइनस 1.7। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.1, यहाँ भी कितना आएगा 1.1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1.1। ठीक, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन थे ये, 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे के क्वेश्चन समझते क्या कह रहे हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, इफ अगर ये एपी हैं, ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो हम अगर ये एपी होंगे तो हमको 3 और ज्यादा टर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोग समझ जाएंगे कौन कौन से एपी हैं, इनमें से इनका सार्वंतर ज्ञात करके इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, 3 टर्म्स हमको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी। चलते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। फर्स्ट टर्म तो हो गई 2, डी निकालते हैं। अगर डी आ जाएगा इक्वल आएगा डी तो ही आगे सॉल्व होगा, अगर डी इक्वल नहीं आएगा तो नहीं सॉल्व होगा, तो बहुत आसान से हो जाएगा। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। ठीक, तो a2 कितना है हमारे पास, a2 है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4। यहाँ पे कितना है 4 माइनस 2 कितना है 2, 8 माइनस 4 कितना है 4। ये दोनों इक्वल है नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एपी कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा लिख देंगे, एपी कैन नॉट बी फॉर्म। ठीक है, समझ गए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें एपी नहीं बनना है। देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एपी थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, इसको आगे जीपी कहेंगे, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, 11th में पढ़ोगे जाके आप लोग। ठीक है, 11th या 12th में पढ़ोगे जाके। ठीक है, इसमें चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2, 5.2, 3, 7.2। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन 2, 5.2, और उसके बाद में क्या था 2, 5.2, 3, 7.2, और उसके बाद में था 3, 7.2। अब इसके में आगे की टर्म्स निकालनी होंगी। तो ए तो बहुत आसान है, 2 आ गया। ठीक है, ये तो सब में निकल आएगा। डी निकालते हैं, अगर डी आता है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, नहीं आता है तो नहीं सॉल्व होगा। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 है 5.2 माइनस a1 है 2 इज इक्वल टू a3 है 3 माइनस 5.2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 4, तो 5 माइनस 4 जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 2 6 माइनस 1, ये भी 1/2। तो डी कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे डी तो निकल आया, ये यानी कि ये एपी है। ठीक है, तो जब एपी है तो हमको इसके आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। कितनी टर्म्स दी थी 1 2 3 4 टर्म्स दी थी हमको। अब चलते फिफ्थ टर्म को निकालते हैं। फिफ्थ टर्म को निकालते हैं, लास्ट टर्म में हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो लास्ट टर्म हमारे पास, चलो फिफ्थ टर्म को निकालते हैं। तो हमारे पास a प्लस
1 2 3 4 टर्म्स दी थी, तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a+4d कॉमा a+5d कॉमा a+6d। ठीक, तो बहुत आसानी से हम लोग इसकी टर्म्स को निकाल देंगे। ठीक, या तो ऐसे निकाल लो, या तो दूसरा तरीका क्या है, लास्ट टर्म में ऐड करते हुए चले जाओ। लास्ट टर्म में ऐड करते, लास्ट टर्म कौन सी थी, लास्ट टर्म है हमारे पास 7/2 प्लस डी। ठीक, 7/2 प्लस डी कितना आएगा, 7/2 प्लस डी इक्वल टू कितना जाएगा, 7/2 प्लस 1/2 यानी 8/2 यानी कितना आ गया 4। ठीक, अब आगे चलते हैं, तो दूसरी टर्म निकालेंगे 4 प्लस 1/2। जब 4 प्लस 1/2 निकालेंगे तो 4 टू द 8, तो यहाँ पे कितना जाएगा 9/2 कॉमा, और 9/2 प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, इसकी टर्म्स क्या आ गई, 4 कॉमा 9/2 कॉमा 5। ठीक, ये हमारे पास 5 टर्म्स आ गई इसकी, ये क्या आ गई, 5 टर्म्स आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, -1/2 -3/2 -5.2 और -7.2। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन है थर्ड, -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। क्वेश्चन एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है, -5.2 -7.2, ठीक है, आगे तक कंटिन्यू रहेगी, तो ए कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2। ठीक, और डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 कितना है, a2 है हमारे पास -3.2 और माइनस माइनस प्लस का 1.2 इक्वल टू a3 है -5.2 प्लस 3.2। आगे सॉल्व करते हैं, तो -3.2 के प्लस हुआ 1.2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू यहाँ भी कितना आएगा माइनस का 2, तो डी कितना आ जाएगा, डी हो गया हमारे पास माइनस का 2। डी कितना आ गया माइनस का 2। अब हम इसकी आगे की टर्म्स निकाल लेते हैं, आगे की टर्म्स निकालने के लिए निकाल लेते हैं। कितनी टर्म्स दी गई हमको, कितनी 4 टर्म्स दी हमको, 5वीं टर्म निकालनी है। तो 5वीं टर्म निकालने के लिए a+4d, तो इसमें -7.2 था, उसी में ऐड कर देते हैं, -7.2 प्लस प्लस क्या माइनस का 2d ऐड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 9.2, -9.2 फिर -2 कर देंगे तो माइनस का 11.2, फिर -2 कर देंगे तो -13.2। ठीक है, तो हमारे पास टर्म्स क्या जाएंगी, माइनस का 9.2 कॉमा 11.2 कॉमा -13.2। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें से तुम्हारा ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत आसान सा है, इसको हम होमवर्क में दे देते हैं आप लोगों को। ये बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है +4, यहाँ पे कितना +4, यहाँ पे कितना +4, AP बनेगा, इसकी बाकी की 4 टर्म्स आप लोग आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये रूट वाला क्वेश्चन लगवा देते हैं। आप लोग रूट को देख के बहुत घबरा जाते हैं ना, तो रूट का क्वेश्चन लगवाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 3 कॉमा 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 कॉमा 3 प्लस 2√2 कॉमा 3 प्लस 3√2। ए कितना है, ए है 3, ए कितना आ गया 3। अब निकालते हैं डी, डी आता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ठीक, सिंपल सी वैल्यूज पुट करते हैं। a2 की वैल्यू कितना है 3 प्लस √2 माइनस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। ठीक है, साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की हो जाएगी, +3 -3 कट का कितना आ गया √2। यहाँ भी प्लस का 3 -3 कट 2√2 से एक √2 गया, कितना आ गया √2, कितना आया √2। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी आ गया हमारे पास √2। बहुत आसान सा क्वेश्चन, डी कितना आ गया √2। अब जब डी हमारे पास पता है तो हम आगे की टर्म्स भी निकाल लेंगे। तो लास्ट टर्म क्या है 3 प्लस 3√2 है, इसमें प्लस √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 4√2 में फिर डी ऐड कर देंगे √2, कितना आ जाएगा 3 प्लस 5√2। अब 3 प्लस 5√2 में फिर √2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 6√2। ठीक, ये तीनों हमारी पास टर्म्स आ गई आगे की। ठीक, हमको 3 टर्म्स ही निकालनी है आगे की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास 0.2 फिर 0.22, ठीक, ऐसा चलते हुए जा रहा है 0.2 फिर 0.22, ठीक है। तो आप लोग इसको देख के सोचिए जरा, इसमें क्या निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्टिन्यूड है, तो जो इस क्वेश्चन को चलो जब हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक सेकंड आप लोग क्वेश्चन को देखिए, हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास 0.2 0.22, ठीक है। चलो इसको नोट करते हैं हम लोग नीचे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर शायद 6 था, 6 क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 6, 0.2 0.22 0.222 और 0.2222 कंटिन्यू है इसके आगे, ठीक है। तो ए हमारे पास ए कितना हो जाएगा, ए है 0.2, ए कितना है 0.2। अब निकालते हैं हम लोग डी निकालते हैं। तो डी कितना आ जाएगा, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ए टू माइनस ए वन कितना होगा, 0.22 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22, एक सेकेंड, 0.22, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे सॉल्व करते जब इसको यहाँ पे कितना आएगा 0.02 आ रहा है और यहाँ पे कितना आएगा 0.002 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। तो एपी, ये एक एपी, ये एपी, ये क्वेश्चन, ये जो टर्म है ये एपी नहीं है, इसको आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब एपी ही नहीं बनना ही तो आगे क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन सेवेंथ वाला क्वेश्चन है, तो सेवेंथ क्वेश्चन भी आप लोगों से उम्मीद करते हैं ये लोग आप लोग होमवर्क में लगा लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। इसमें कितना कितना ऐड हो रहा है, -4, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे -4, तो डी कितना जाएगा -4, ठीक है। बाकी के 3 टर्म्स निकाल लेना, बहुत आसान है। ये 1/2 वाला क्वेश्चन हम लगवा दो, 1/2 क्वेश्चन ये भी बहुत आसान सा है। देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, जीरो का, यहाँ भी जीरो का, यहाँ भी जीरो का, तो डिफरेंस कितना, डी कितना आ गया, जीरो। बाकी के 3 टर्म्स क्या होंगे, -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। हम ये वाला क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक है। हम कौन सा क्वेश्चन लगवाते हैं आपको, ये वाला 9th क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13927। 9th क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27, ठीक। 1, 3, 9, 27। ए हमारे पास कितना हो गया 1, और डी कितना हो जाएगा ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। सॉल्व कीजिए, ए टू कितना हो जाएगा, ए टू है हमारे पास 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3 माइनस 1 2 और 9 माइनस 3 6, इक्वल है नहीं है। तो डी हमारे पास आ नहीं रहा, तो एपी क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन एपी नहीं होगा, एपी नहीं होगा। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, ए टू ए थ्री ए फोर ए, ठीक है। ए टू ए थ्री ए फोर ए, 10th क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म है ए, 2a, 3a, 4a। कंटिन्यू बहुत आसानी से दिख रहा है कि सब में ए का डिफरेंस आ रहा है, तब भी ए एक हमारे पास ए ही है फर्स्ट टर्म, और डी निकालते हैं। ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। ए टू है हमारे पास 2a माइनस ए इज इक्वल टू ए थ्री है 3a माइनस 2a, तो a इज इक्वल टू ए। डिफरेंस कितना है, डी भी कितना है a। बाकी के 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, सब में ए ऐड कर देंगे, तो सिंपली बहुत आसानी से इसको क्या एक्सप्लेन करें, 5a 6a 7a, ठीक। बहुत आसानी से इसके आगे 8a 9a 10a जितना तक आप लोग ले जाना चाहे उतना तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में हम आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, कौन कौन से होमवर्क में रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं, जब डिफरेंस आप लोग निकालेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका होमवर्क में रहेगा। ये स्क्वायर वाला, ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं। इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना, या उससे कर लेना या डायरेक्ट कर लेना, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा। आपको हम लगवाते हैं 12th क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन है
रूट 2, रूट 8, उसके बाद क्या है रूट 18, और फिर क्या है रूट 32। ठीक है, रूट रूट 2, रूट 8, रूट 18 एंड रूट 32। ए कितना है रूट 2, और डी कितना है, एक काम करते हैं इनको, हाँ डरो डी निकालते हैं। डी हमारे पास हो जाएगा, डी हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, A2 कितना है रूट 8 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 18 माइनस रूट 8। आप लोगों को लग रहा होगा कि एपी तो है नहीं, डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, तो एपी कैसे निकलेगी, बहुत ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 8 क्या है, 2 2 4 इंटू 2, 8 होता है, तो 2 2 का पेयर बन जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ये क्या है 3 3 जा 9 इंटू 2, तो 3 3 का तो पेयर बनना, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 रूट 2 माइनस, यहाँ 8 का क्या लिखा था 2 रूट 2, तो यहाँ 2 रूट 2 से 1 रूट 2 गया, कितना बचा रूट 2। यहाँ भी 3 रूट 2 से 2 रूट 2 गया, तो कितना बचा रूट 2, डिफरेंस कितना है रूट 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें, जिसमें रूट में वैल्यू दी गई उसको सॉल्व करके ही लगाना पड़ेगा। चलते हैं आगे की टर्म्स निकालते हैं। तो लास्ट टर्म इसमें कितनी थी, लास्ट टर्म थी रूट 32 प्लस रूट 2 ऐड करेंगे, तो पहले रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 32 को लिख सकते हैं 4 रूट 2। ठीक है, प्लस रूट 2 यानी कितना हो जाएगा 5 रूट 2, और रूट 5 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 रूट 2, और 6 रूट 2 प्लस रूट 2 इसको कितना लिख सकते हैं 7 रूट 2। ठीक, तो 5 रूट 2 क्या लिख सकते हैं रूट 50 भी लिख सकते हैं, जब 5 को आप अंदर भेजेंगे तो रूट 50 हो जाएगा, तो इसको रूट 72 भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं रूट 98। ठीक है, तो तीनों टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगे रूट 50, रूट 72 और रूट 98। ठीक है, जब रूट्स को हम स्क्वायर करके अंदर भेजेंगे तो ये आंसर्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन लग गया हमारा, ये क्वेश्चन लग गया हमारा 12th। अब लगाते हैं 13th क्वेश्चन। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन करते हैं, रूट 3 6 9 12। तो 13th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ए कितना है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ए निकालना तो बहुत ही आसान है, ए निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, अब लगाते हैं हम लोग इसका 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में ए कितना होगा, ए होगा सॉरी पेन चेंज कर लेते हैं, ए की वैल्यू आएगी रूट 3, और डी की वैल्यू निकालते हैं, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। सॉल्व करेंगे, A3 कितना रूट 6 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 9 माइनस रूट 6। ठीक है, जब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों डिफरेंस हमको दिख रहा है कि कॉमन नहीं आ रहा, ना तो कोई बाहर निकल रहा है, तो डी हमारे पास निकलेगा नहीं, तो ये दोनों एपी नहीं होंगे। एपी नहीं होंगे तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे इनको। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब लगाते हैं 14th क्वेश्चन। ठीक है, ये इसको ये रूट वाला क्वेश्चन हम लगवा देते हैं, इसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो लगाते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 14th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 स्क्वायर कॉमा 3 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर एंड कंटिन्यू। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। आगे कंटिन्यू, ए हमारे पास ए कितना आ जाएगा 1, ए हो जाएगा 1, कॉमन डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। A2 कितना है हमारे पास 9 माइनस 1 इक्वल टू 25 माइनस 9।
यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 16, तो ये दोनों ही हमारे पास इक्वल नहीं है। जब डी हमारे पास नहीं निकल रहा तो ये दोनों भी क्या होंगे, एपी नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं, इस वाला क्वेश्चन आप लोग लगाना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप लोग लगाना और फिर हमको फिर इसके सॉल्यूशंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में लगा देना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास कमेंट बॉक्स में फोटो खींच के आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, अभी हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप सभी से लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को कीजिए लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिल सके, अच्छा कंटेंट मिल सके। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।